इमेजिन करें कि आपके पास एक 600 साल पुरानी किताब है जिसमें न जाने दुनिया के कितने राज छुपे हैं, लेकिन आप और दुनिया का कोई शख्स इसे नहीं पढ़ सकता। अब क्या ये कोई राज है या कोई हिस्टोरिकल प्रैंक? येल यूनिवर्सिटी की बाइनिक रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में पड़ी है एक ऐसी किताब जिसको आज तक बड़े से बड़े प्रोफेशनल कोड ब्रेकर्स और यहाँ तक कि AI प्रोग्राम्स भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट एक ओरिजिनल हैंड रिटन या टाइप्ड डॉक्यूमेंट होता है, यानी ऑथर की लिखी गई ओरिजिनल कॉपी पब्लिश करने से पहले वाली, जिससे ये भी पता लगता है कि ये किताब या मैन्युस्क्रिप्ट एक सिंगल कॉपी में ही मौजूद है, यानी इसकी पब्लिशिंग या इससे रिलेटेड कोई भी बात हिस्ट्री में नहीं मिलती, जो इस बुक को मज़ीद मिस्टीरियस बनाता है। अब अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। साइंटिस्ट ने एक चीज़ जो इस बुक के बारे में बताई है वो ये है कि ये बुक सन 1404 और 1438 के दरमियान में लिखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं कि ये 14s में लिखी गई है। इसकी वजह ये है कि इस बुक के पेजेस जिन पर ये सब लिखा गया है वो कोई नॉर्मल पेज नहीं बल्कि एनिमल स्किन पर लिखा गया है, और ये पता लगाया गया रेडियो कार्बन डेटिंग की हेल्प से, जिसे कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे वुड, बोन्स वगैरह की एज का पता लगाया जा सकता है। और इसी तरह 2019 में भी इस बुक के डिफरेंट पेजेस के सैंपल लिए गए जिस पर रेडियो कार्बन से टेस्ट किया गया, जिससे ये पता लगा कि इसके पार्चमेंट को बनाने के लिए उन एनिमल्स के स्किन का इस्तेमाल हुआ है जो 1404 से 1438 के दरमियान मर चुके हैं। जो लोग पार्चमेंट को नहीं जानते उनके लिए ये कि पार्चमेंट एक ऐसा राइटिंग मटेरियल है जो एनिमल्स की स्किन से बनता है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में 240 पेजेस हैं, जिसमें एक डिफरेंट लैंग्वेज में जिसे कोई नहीं जानता उसमें बहुत कुछ लिखा गया है, और इसे आज तक कोई ट्रांसलेट भी नहीं कर पाया। इस मैन्युस्क्रिप्ट में टेक्स्ट के साथ साथ बहुत सी डिफरेंट और अजीब इमेजेस भी बनाई गई हैं, जिनको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज हर्बल, यानी प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की ड्राइंग्स, और इसकी मिस्टीरियस बात यह है कि ऐसे प्लांट्स अर्थ की नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सेकंड है एस्ट्रोनॉमिकल, जिसमें स्टार्स और ज़ोडिएक साइंस की सर्कुलर डायग्राम्स हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल, जिसमें वुमेन्स की ड्राइंग्स बनाई गई हैं। फोर्थ है कॉस्मोलॉजिकल, जिसमें मैप्स की कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स हैं। फिफ्थ है फार्माक्यूटिकल, जिसमें जार्स और मेडिसिनल रूट्स की ड्राइंग्स मिलती हैं। और सिक्स्थ सेक्शन में शॉर्ट पैराग्राफ शामिल हैं। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले इस बुक को जर्मनी के एम्परर रुडोल्फ II ने 600 गोल्ड डुकैट्स में खरीदा था। उन्हें लगता था कि ये लिखा काम साइंटिस्ट रॉजर बेकन का है, क्योंकि उस बुक के साथ उन्हें एक लेटर भी मिला था जिससे किसी तरह रॉजर का ताल्लुक मिल रहा था। लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये पता लगता है कि ये साइंटिस्ट रॉजर का वर्क नहीं है और वो लेटर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके बाद ये बुक बहुत से अल्केमिस्ट और रॉयल डॉक्टर्स के हाथ में भी गई, और आखिर में ये बुक जा पहुंची रोम जेसुइट्स, जिसके बाद इस बुक का 250 ईयर्स तक किसी से कोई आमना सामना नहीं हुआ। जिसके बाद सन 1912 में ये बुक दोबारा से दुनिया के सामने आती है, जिसे एक पॉलिश अमेरिकन बुक डीलर जिसका नाम विल्फ्रेड वॉयनिच था, उन्होंने जेसुइट्स से पुरानी बुक्स की कलेक्शन खरीदी, जिसमें ये बुक भी उनको मिली। वॉयनिच ने फिर अपनी बाकी की ज़िंदगी इस बुक को डिकोड करने में लगा दी कि कोई तो हो जो इसे डिकोड कर सके। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स को इसकी कॉपीज़ भेजी, लेकिन कोई भी इसका एक सिंगल वर्ड भी डिकोड नहीं कर पाया। और उनकी बुक के साथ इसी ऑब्सेशन की वजह से इस बुक का नाम भी उनके नाम पर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट रखा गया।
अब इसके बाद इस बुक को वर्ल्ड वॉर के इलाइट कोड ब्रेकर्स से ट्रांसलेट करवाने की कोशिश की गई, जिन्होंने नाजी के एनिग्मा कोड को ब्रेक किया था, लेकिन वो भी इस बुक को ट्रांसलेट नहीं कर पाए। पर उन्होंने एक बात बताई कि इस बुक की लैंग्वेज यानी वॉयनिचेज़े एक रियल लैंग्वेज के पैटर्न्स की तरह है, जो लैंग्वेज है जिप एफ्सला, इन सिंपल वर्ड्स अ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, जिससे पता लगा कि ये कोई फजूल किताब नहीं या कोई मजाक नहीं किया गया, बल्कि इस किताब में कुछ तो बताया गया है जो बस हमें समझ में नहीं आ रहा। अब अगर प्रेजेंट डे में इस किताब को देखा जाए तो इस बुक को AI प्रोग्राम्स की मदद से भी ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कुछ प्रोग्राम सजेस्ट करते हैं कि ये एंशिएंट तुर्किश लैंग्वेज से मिलती है, जिसके बारे में आज कोई नहीं जानता, और कभी कोई और एंशिएंट लैंग्वेज, लेकिन हर दूसरा स्कॉलर इसको डिनाई कर देता है। कुछ कहते हैं कि ये बस 15th सेंचुरी का कोई आर्ट प्रोजेक्ट होगा या कोई इलेबोरेट हॉक्स डिज़ाइन जस्ट टू ट्रिक द किंग्स, ताकि वो इसे सीक्रेट नॉलेज समझकर खरीद लें। इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स की थ्योरी और मॉडर्न AI थ्योरी, किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाया, और ना ही आज तक कोई ये जान पाया है कि इसे लिखा किसने है, इसकी लैंग्वेज क्या है, और इसमें बनी डायग्राम्स का मतलब क्या है। और सबसे अजीब बात ये कि इसमें बनी प्लांट्स की जो ड्राइंग्स हैं वो अर्थ के किसी प्लांट से भी मैच नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी और प्लैनेट से रिलेटेड बुक है, या मुझे लगता है कि इस किताब में कुछ ऐसा है अर्थ से रिलेटेड जो हम नहीं जानते। आपकी इस बुक के बारे में क्या थ्योरी है, ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर मिस्टीरियस वीडियोज़।